सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कोड स्मैशर्स में। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 11 जो कि है हमारे लिस्ट मैनिपुलेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ पहले हम पढ़ेंगे हमारे इंट्रोडक्शन टू लिस्ट को, दैट आप लिस्ट का क्या यूज होता है। नाउ व्हाट आर लिस्ट इन पाइथन? अ लिस्ट इज अ काइंड ऑफ अ कंटेनर दैट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ वैल्यूज। कोई भी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को आप एक कंटेन करोगे एक कंटेनर में, जिसको आप लिस्ट कह सकते हो। A list is a mutable data type, which means any value from the list can be changed. List is a mutable data type. That is, आप एक बार उसे इंसर्ट करवा दोगे, उसके बाद आप उसे अपडेट, इंसर्ट या कुछ भी करवा सकते हो, उसमें वैल्यू स्टोर भी करवा सकते हो। फॉर चेंज्ड वैल्यूज पाइथन डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट। जो भी आपका वैल्यूज चेंज होगा, म्यूटेबल टाइप है तो चेंज होगा। सो जैसे ही आपका कोई भी वैल्यू चेंज होगा तो उसके लिए आपका एक नया लिस्ट क्रिएट नहीं होता है, वही लिस्ट जो यूज होता है वो अपडेट होते जाता है। Now list is sequence like a string and a tuple, except that list is a mutable whereas string and tuple are immutable. इसमें लिखा है that जो list होता है वो एक sequence होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हो जाए या सीक्वेंस ऑफ आपका स्ट्रिंग हो जाए या सीक्वेंस ऑफ टपल्स हो जाए, वो सब एक लिस्ट में कंटेन्ड होता है। बस द मेन डिफरेंस बिटवीन टपल, स्ट्रिंग एंड लिस्ट ये होता है कि आपका टपल और स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, जबकि आपका लिस्ट जो होता है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। दैट इज, आप उससे चेंज करवा सकते हो आफ्टर इट्स इनिशियलाइजेशन। In this chapter, we will see the manipulation on lists. We will see the creation of list and various operations on the list via built-in function. इस चैप्टर में हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। उसका हेल्प से, किसके हेल्प से? हम फंक्शंस की हेल्प से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, सॉरी लिस्ट मैनिपुलेशन सीखेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लिस्ट चैप्टर को। तो हमारा पहला टॉपिक आता है दैट इज लिस्ट क्रिएशन, कि हम लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे। लिस्ट क्रिएट होगा उसके बाद ही ना हम उसे मैनिपुलेट करेंगे। सो लिस्ट इज स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन। लिस्ट जो होता है एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप होता है पाइथन का। इट इज अ सीक्वेंस व्हिच कैन बी स्टोर्ड वैल्यूज ऑफ एनी काइंड। लिस्ट जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है जिसके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था। नाउ लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आप क्या समझोगे कि आपका लिस्ट एम्प्टी है, दैट इज उसमें कोई भी वैल्यूज इंसर्टेड नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है एक लिस्ट के अंदर 1 2 3, तो आप क्या समझोगे कि आपका जो लिस्ट है उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है। आप देख सकते हो कि 1 2 3 ये सब एक होल नंबर वैल्यूज है, दैट इज होल नंबर्स है। तो आप इससे समझ सकते हो कि ये एक इंटीजर टाइप है ना। उसके बाद वाले लिस्ट में आप देख सकते हो 1 2.5 5.6 एंड 9 लिखा हुआ है। तो आप क्या समझोगे कि ये एक नंबर्स का लिस्ट है, दैट इज इसमें इंटीजर्स भी है एंड फ्लोट नंबर्स भी है। ये 1 जो है एंड ये जो 9 है, ये आपका एक इंटीजर टाइप हो गया, एंड 2.5 एंड 5.6 जो है वो आपका फ्लोट टाइप का हो गया। तो आप इसे एक कह सकते हो दैट ये एक नंबर्स का लिस्ट कंटेन किया गया है। In Python, only lists and dictionaries are mutable data types. Rest of all data types are mutable data types. Now आपका इसमें लिखा गया है in Python आपके जो लिस्ट होते हैं एंड डिक्शनरी डेटा टाइप जो होता है वही सिर्फ आपके म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। दैट इज, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो आफ्टर इट्स इनिशियलाइजेशन। बाकी और जो भी डेटा टाइप होते हैं जैसे कि टपल्स हो जाए, स्ट्रिंग्स हो जाए, ये सब जो होते हैं ये आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, जो कि एक बार इनिशियलाइज हो गए तो उसके बाद चेंज नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट आज टॉपिक कम्स दैट क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट, दैट आप लिस्ट को क्रिएट कैसे करोगे। लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग वेज। आप एक एम्प्टी लिस्ट से भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। आपने ऐसा एम्प्टी लिस्ट ले लिया, देन आप उसे अपेंड, उसमें नंबर्स करवाओगे, इंसर्ट करवाओगे नंबर्स, तो आपका एक लिस्ट में नंबर्स आ जाएंगे। सेकंड, आप ऐसा भी करवा सकते हो दैट लिस्ट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर आप लिस्ट, एक मेथड आता है, उस लिस्ट मेथड को आप यूज करोगे तो आपका जो भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होते हैं? नेस्टेड लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जब हम एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट को कंटेन करेंगे तो उसे हम एक नेस्टेड लिस्ट कह सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो एल में आपके क्या क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 3 है, 4 है, 5 6 है एंड 7 है। तो आप क्या कह सकते हो कि एक लिस्ट है आपका ये, उसके अंदर और एक लिस्ट कंटेन है जिसमें 5 एंड 6 वैल्यू कंटेन किए गए हैं। तो आप इसे एक नेस्टेड लिस्ट के एग्जाम्पल में रख सकते हो। इस लिस्ट को आप कॉल कैसे करोगे, चलिए वो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ एक लिस्ट एल ले लिया, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर लिया हमने 2 3 4, देन एक कॉमा लेके और एक लिस्ट ले लिया 5 6 उसमें स्टोर करवा दिया एंड फिर दोनों लिस्ट को क्लोज करवा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। नाउ अगर हमको लिस्ट में किसी को कॉल करना होगा नेस्टेड लिस्ट में, मान लीजिए हमने 2 को कॉल करना है, दैट इज आपको 2 प्रिंट करवाना है, तो आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे प्रिंट एल ऑफ 0। एल ऑफ 0 हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो 2 का इंडेक्स नंबर है वो है 0।
इसलिए हमने L ऑफ 0 लिखा, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 2। तो हमने जैसे ही F5 डाला तो आप देख सकते हो यहाँ 2 प्रिंट हो गया है। नाउ अगर आपको यही इस लिस्ट के 5 6 को प्रिंट करवाना है तो आप कैसे करवाओगे? आप देख सकते हो ये 0 इंडेक्स पे है, 3 1 पे है, 4 2 पे है एंड 5 6 जो है वो 3 इंडेक्स पे। तो जैसे ही आप यहाँ लिखोगे L ऑफ 3 तो आपका ये 5 एंड 6 दोनों ही प्रिंट हो जाएंगे एक लिस्ट में। तो जैसे ही हमने यहाँ F5 डाला तो आप देख सकते हो यहाँ 5 6 दोनों प्रिंट हो गए। अब अगर आपको इसी में सिर्फ ये 5 को प्रिंट करवाना होगा तो आप क्या करोगे? इसके लिए आपका डबल डायमेंशन कॉन्सेप्ट आता है ना। उसके लिए आपको यहाँ करवाना होगा 2 बार कॉलिंग करवानी होगी। मान लीजिए हमने और एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया एंड आपको 5 प्रिंट करवाना है, तो आप कैसे करवाओगे? आप देख सकते हो यहाँ 0 है, इंडेक्स 1 है, 2 है, देन 3 में आपका ये 5 6 दोनों ही कंटेन है। तो आपने पहले यहाँ 3 लिख दिया, तो 3 लिखते ही क्या होगा? कर्सर आपका ये 5 6 पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपको सिर्फ 5 प्रिंट करवाना है, तो जो ये 3 वाले इंडेक्स पे के पहले पोजीशन पे 5 है, दैट इज 0 इंडेक्स पे 5 है, तो आप यहाँ 0 जैसे ही लिख दोगे तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा? सिर्फ 5 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही हमने F5 डाल के रन करवाया तो आप देख सकते हो यहाँ 5 प्रिंट हो गया। यही आपको इस लिस्ट के 6 को प्रिंट करवाना होता तो आप क्या लिखते? थर्ड इंडेक्स पे 5 6 पे कर्सर आ जाता, देन उसके जो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू आपको उसको प्रिंट करवाना, दैट इज 6 को प्रिंट करवाना, तो आप यहाँ लिख दोगे 1, क्योंकि 1 इंडेक्स पे 6 प्रेजेंट है। फिर जैसे ही हमने यहाँ F5 डाला तो आप देख सकते हैं यहाँ 6 प्रेजेंट हो गया। होप आपको नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट समझ आया होगा। नाउ अब हम सीखेंगे क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट। As we have seen in the example that when we have supplied values as a number to a list, even then they have automatically converted to string. आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो that list input enter list of elements लिखा हुआ है। तो आउटपुट में क्या आएगा? पूछा जाएगा आपसे कि enter list of elements। आपने बहुत सारे वैल्यूज डाल दिए एंड वो स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट हो गए और एनक्लोज हो गए लिस्ट में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने यहाँ पर एक इनपुट मेथड डाला। जो ये इनपुट मेथड है वो क्या करेगा? जो भी आपके नंबर्स है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा एंड देन आपका जो ये लिस्ट मेथड है वो क्या करेगा? वो जो भी आपके नंबर्स थे उसे जिसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद वो लिस्ट के अंदर एनक्लोज कर देगा। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे हमारी लिस्ट में यहाँ लिखा हुआ था L इक्वल टू 2 3 4 5 6, तो हमने इसे लिख दिया। हम इसे डिलीट कर देते हैं एंड देन हम यहाँ लिख लेते हैं N इक्वल टू लिस्ट इनपुट एंटर नंबर्स। तो आप यहाँ जितने भी नंबर्स डालोगे वो आपके स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन वो सारे स्ट्रिंग्स एक जगह लिस्ट में एनक्लोज हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट एन करवा दिया, तो जैसे ही हम यहाँ पर रन करवाएंगे F5 डाल के तो क्या होगा? एंटर नंबर्स डालना है। तो हमने जैसे कि 2 3 4 5 6 डाल दिया, तो जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हो रिजल्ट में क्या आया। जो भी हमने नंबर्स इनपुट किया था वो सबको पार्ट करवा दिया गया एंड वो सबको स्ट्रिंग में कंटेन करवा दिया। क्यों स्ट्रिंग में कंटेन करवाया? क्योंकि हमने इनपुट मेथड का यूज किया था। इनपुट मेथड क्या करता है? वो सारे नंबर्स को या जो भी डेटा टाइप की वो वैल्यूज हो उसे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा देता है। एंड एट लास्ट हमने एक लिस्ट मेथड भी यूज किया था। तो वो लिस्ट मेथड क्या किया? जो भी आपके स्ट्रिंग्स कंटेंट थे वो सारे स्ट्रिंग्स को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो गए। Next comes, if we want to pass values to a list in a numeric form, then we have to write the following function. अगर आपको बहुत सारे नंबर्स को न्यूमेरिक फॉर्म में, जैसे कि आपने देख लिया कि आप कोई भी नंबर को ऐसे इनपुट करवाओगे तो वो स्ट्रिंग में इनपुट हो जाएंगे। अगर आपको नंबर्स में इनपुट लेने होंगे तो आप क्या करवाओगे? आप यहाँ लिख दोगे इवैल इनपुट। तो इवैल इनपुट, इवैल वर्ड मेथड क्या कहता है? आप जो भी नंबर इनपुट करवाओगे, अगर आपने नंबर इनपुट करवाया तो वो खुद ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि आपका वो क्या डेटा टाइप है। अगर वो नंबर्स है तो वो इन डेटा टाइप हो गया, तो आपको वो रिजल्ट एक इंटीजर में ही देगा, वो कन्वर्ट नहीं करेगा स्ट्रिंग में या कोई और डेटा टाइप में। अगर आपने स्ट्रिंग को इनपुट करवाया तो वो आपको आउटपुट स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही देगा। अगर आपने फ्लोट इनपुट करवाया तो आपका वो आउटपुट फ्लोट डेटा टाइप में ही देगा। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ, इसे डिलीट करके n इक्वल टू इवैल इनपुट एंटर नंबर्स। तो अगर आप इसके अंदर कोई इंटीजर टाइप डालोगे तो इंटीजर टाइप में ही आंसर आएगा। अगर इसके अंदर आप कोई फ्लोट डेटा टाइप डालोगे तो फ्लोट डेटा टाइप में ही आएगा आंसर। जैसे इसे प्रिंट एन करवाएंगे और इसे रन करवाया तो एंटर नंबर्स आया, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 एंड जैसे हमने इसे एंटर करवाया तो आप देख सकते हो हमारा 1 2 3 4 एंटर हो गया एंड प्रिंट हो गया। दैट इज आपको कन्वर्ट नहीं करवाएगा। आपका 1 एक इंटीजर टाइप था तो 1 एक इंटीजर टाइप में आ गया, 2 इंटीजर टाइप था तो 2 इंटीजर टाइप में आ गया। यही अगर हम इसे फिर से रन करवाते हैं, कुछ और वैल्यूज डालते हैं, यही हमने डाल दिया होता नेहा कॉमा राम
एसेट्रा एसेट्रा। सो ये क्या करता, ये आपके एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को ही वो रिटर्न कर देता है। जैसे हमने एंटर डाला तो आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने एंटर किया था, तो आउटपुट में भी हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप आ गया। यही अगर हम एक और वजह से रन करवाते हैं एंड हम मिक्स डेटा टाइप डाल के देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 1 कॉमा नेहा कॉमा 2.5, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा, जो भी डेटा टाइप्स हम कंटेन किया उसी डेटा टाइप में आउटपुट आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमने जैसे ही F5 डाला, दैट इज एंटर डाला, तो 1 नेहा 2.5 एंटर। यही काम होता है eval method क्या कहते हैं, जो भी डेटा टाइप इनपुट करोगे उसी डेटा टाइप में वो रिजल्ट आउटपुट में देगा, आपका कोई चेंजेस नहीं आएगा। नाउ कम्स एक्सेसिंग अ लिस्ट। तो हम लिस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे? फर्स्ट वी सी द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ लिस्ट एंड अ स्ट्रिंग। पहले हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज होते हैं हमारे लिस्ट में एंड स्ट्रिंग्स में। लिस्ट इज अ सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग्स होते थे उसमें भी हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को इनपुट करते थे, तो लिस्ट जो होता है उसमें भी हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को इनपुट करते हैं। लिस्ट ऑल्सो हैज इंडेक्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट। जैसे कि हम हमारे स्ट्रिंग्स में हम इंडेक्स नंबर से कॉल किया करते थे, वैसे ही आप लिस्ट में भी इंडेक्स नंबर से उसे कॉल कर सकते हो। लिस्ट स्ट्रिंग्स, लिस्ट ऑल्सो हैज टू इंडेक्स। लिस्ट के पास भी दो इंडेक्स होते हैं, वन फॉर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड वन फॉर बैकवर्ड इंडेक्सिंग। जैसे कि आप स्ट्रिंग में फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते थे एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते थे वैल्यूज को, वैसे ही लिस्ट में भी आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर सकते हो एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। इन अ लिस्ट वैल्यूज कैन बी एक्सेस लाइक अ स्ट्रिंग। लिस्ट जो होते हैं उसमें आप वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो जैसे कि आप स्ट्रिंग्स में एक्सेस करते थे। जैसे कि आपको स्ट्रिंग्स में एक्सेस करना होता था तो भी आप ऐसे ही करते थे, जैसे आप यहाँ एग्जांपल में दे सकते हो वैल्यूज इक्वल टू ए ई आई ओ यू स्टोर्ड है स्ट्रिंग्स में। तो जैसे आप वैल्यू ऑफ 4 लिखते थे तो क्या आपका एक्सेस होता था, इंडेक्स नंबर 4 पे जो भी वैल्यू होता था वो एक्सेस हो जाता था, दैट इज आउटपुट आ जाता था। तो 0 1 2 3 4 दैट इज यू आपका आउटपुट आना चाहिए, तो यू आउटपुट आ गया। वैसे ही जैसे हम वैल्यूज ऑफ -5 लिखते हैं तो क्या आउटपुट आना चाहिए, पीछे से स्टार्ट करेगा -1 -2 -3 -4 -5, दैट इज आपका ए आउटपुट आना चाहिए था, तो ए आउटपुट आ गया। तो वैसे ही हम लिस्ट में भी उसे कॉल करते हैं सेम टू सेम। नेक्स्ट कम्स आर फंक्शंस ऑफ लिस्ट। नाउ लेंथ फंक्शन आपको पता ही होगा क्या करता है। लेंथ फंक्शन लिस्ट का जो भी लेंथ होता है वो फाइंड आउट कर देता है। जैसे हम स्ट्रिंग्स में भी इसे यूज करते थे, स्ट्रिंग में जब हम लेन ऑफ एसटीआर लिखते थे तो वो स्ट्रिंग का लेंथ आउटपुट में दे देता था। वैसे जैसे हम लेन ऑफ लिस्ट लिखेंगे तो वो लिस्ट का लेंथ आउटपुट में दे देगा। आपको पता ही होगा कि लेंथ का काउंटिंग हमेशा 1 से होता है, ना कि 0 से होता है। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इन सब चीजों को हम डिलीट कर देंगे, देन एन में हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं जो कि होगा हमारे लिस्ट में 2 3 4 5 6 एंड देन इसे क्लोज करवा दी। अब जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे लेन ऑफ एन, तो ये क्या आउटपुट देना चाहिए, जितने भी नंबर्स हमारे कंटेंट है उसका काउंट करके हमें आउटपुट आ जाना चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा आउटपुट में 5 आना चाहिए। तो हम जैसे ही इसे F5 डाले तो आप देख सकते हो 5 आउटपुट में आ गया। तो यही काम होता है हमारे लेन मेथड का। लेन एल ऑफ आई, तो एल ऑफ आई क्या करेगा, एल ऑफ आई विल रिटर्न द वैल्यूज एग्जिस्ट एट आई इंडेक्स। जैसे कि हमने बताया था एल ऑफ 2 लिख देना है, तो एल ऑफ 2 में जो भी वैल्यू होगा वो एक्सेस हो जाएगा। इसे भी हम दिखा देते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए हमने यहाँ कॉलिंग करना था तो हम यहाँ लिख दिए प्रिंट एन ऑफ 2 लिख दिया हमने, तो आपको क्या लगता है आउटपुट में क्या आना चाहिए, तो जो भी 2 इंडेक्स पे वैल्यू होगा वो आउटपुट में आ जाएगा, दैट इज 0 1 एंड 2, दैट इज आपका 4 आउटपुट में आना चाहिए। चलिए इसे रन करवा के देखते हैं, तो आप देख सकते हो 4 आउटपुट में आ गया। तो यही काम होता है कॉलिंग मेथड का। नेक्स्ट आपने यहाँ लिखा है एल I colon j will return a new list with values from the I index to j index excluding j index। आपने जैसे स्ट्रिंग्स में पढ़ा था कि स्लाइसिंग कैसे यूज किया जाता है, वैसे ही लिस्ट में भी स्लाइसिंग का यूज होता है। दैट इज आप जैसे ही L ऑफ I कोलन j लिखोगे तो वो क्या करेगा, जो भी I इंडेक्स पे वैल्यू है वहां से जो भी j इंडेक्स तक का वैल्यू है उससे एक कम तक का प्रिंट करवा देगा वैल्यूज को। मतलब क्या हुआ कि जो आपका आई वैल्यू है वो इंक्लूडिंग होता है एंड जे वैल्यू जो होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है। जो भी आपका जे वैल्यू होगा वो आपका प्रिंट नहीं करवाएगा, उसके आगे तक के वैल्यूज को वो प्रिंट करवा देगा। यहाँ आप एग्जांपल में देख सकते हो नेम इक्वल टू लिस्ट पंकज ले लिया, तो ये क्या हुआ, ये जो स्ट्रिंग पंकज है वो लिस्ट में एनक्लोज हो गया। नाउ नेम ऑफ 3 लिख दिया, तो नेम ऑफ 3 क्या करेगा, इसका जो 3 पोजिशन है दैट इज थर्ड इंडेक्स जो है उसको वो कॉल किया गया। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है 0 1 2 3 दैट इज के है, तो आपका यहाँ के प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आपने यहाँ क्या किया, एनएम ले लिया, एनएम इक्वल टू नेम ऑफ 2 कोलन 4 ले लिया, तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका 2 इंडेक्स है वो वाला
वहां से स्टार्ट करेगा वैल्यूज प्रिंट करना एंड 4 इंडेक्स से एक कम था तो 3 इंडेक्स तक का वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा, दैट इज 2 एंड 3 इंडेक्स को प्रिंट करवाएगा। तो 2 इंडेक्स पे आपका क्या है 0 1 2 एन है एंड 3 इंडेक्स पे आपका के है तो एन के प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ आउटपुट में देख सकते हो एन के प्रिंट हो गया। जैसे हम एक और एग्जांपल से रन करवा के देख लेते हैं। हमने इसे डिलीट कर दिया एंड यहाँ हमने लिख दिया एक वेरिएबल ले लेते हैं एल ले लेते हैं। एल में हमने लिख दिया एन ऑफ 3:5 तो इसे एनक्लोज करवा दिया देन इसे प्रिंट करवा देंगे 3 एल। तो ये क्या होगा जो भी एन के थर्ड इंडेक्स पे है दैट इज 0 1 2 3 दैट इज 5 आपके इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है 5 को प्रिंट करवाएगा एंड 5 के बाद वाले जो भी वैल्यूज है n-1 तक का प्रिंट होगा दैट इज 5 इंडेक्स तक का ये दिया हुआ है एंडिंग पोजीशन दैट इज 4 इंडेक्स तक वो प्रिंट करवाएगा। तो 4 इंडेक्स पे क्या है 0 1 2 3 एंड 4 दैट इज 5 और 6 आपका आउटपुट में आना चाहिए। तो चलिए हम इसे रन करवा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 एंड 6 इंडेक्स के वैल्यूज 5 एंड 6 वैल्यू आ गए। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो आपका फर्स्ट वैल्यू जो भी असाइंड होता है वो वैल्यू इंक्लूडिंग होता है एंड जो सेकंड वैल्यू होता है उससे एक कम ही आउटपुट में आता है वैल्यू। दैट इज जो आपका भी लास्ट वैल्यू होगा वो एक्सक्लूडिंग होता है स्लाइसिंग में। ये सेम आपका स्ट्रिंग्स में भी होता है, सेम आपका लिस्ट में भी होता है, टपल डिक्शनरी भी आगे हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी ये सेम मेथड होता है। फर्स्ट वाला इंक्लूडिंग एंड सेकंड वाला एक्सक्लूडिंग होता है, बाकी सारे नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं। चलिए हम अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ स्ट्रिंग। जैसे कि आगे हमने पढ़ा था सिमिलैरिटीज बिटवीन अ लिस्ट एंड अ स्ट्रिंग, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन अ लिस्ट एंड अ स्ट्रिंग। सबसे पहला डिफरेंस क्या आपको याद आता है लिस्ट और स्ट्रिंग्स के बीच में? आपको पता होगा कि लिस्ट जो होता है वो आपका एक म्यूटेबल डेटा टाइप है एंड आपको ये भी पता होगा जो आपका स्ट्रिंग्स है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, दैट इज वो चेंज नहीं होता है एक बार जब आपने उसे इनपुट कर लिया तो वही आपका यहाँ सबसे पहला टाइप में एग्जांपल में लिखा होगा मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड अ स्ट्रिंग इज दैट इट इज इम्यूटेबल वेयर इज लिस्ट इज म्यूटेबल। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है इंडिविजुअल वैल्यूज इन अ स्ट्रिंग कांट बी चेंज वेयर एज इट इज पॉसिबल विद लिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि लिस्ट आपका म्यूटेबल डेटा टाइप है एंड आपका जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है? म्यूटेबल मतलब एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया उसके बाद उसमें आप अपडेट भी करवा सकते हो, इंसर्ट भी करवा सकते हो, मतलब लिस्ट में आप चेंजेस करवा सकते हो। वही इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है? एक बार आपने इनपुट ले लिया उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं करवा सकते हो। तो वही यहाँ सेकंड पॉइंट में आपका ये लिखा है कि जो भी आपका स्ट्रिंग्स का वैल्यूज होता है वो आप चेंज नहीं करवा सकते हो, बल्कि आप लिस्ट का जो भी वैल्यू होता है उसमें आप वैल्यूज को चेंज करवा सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल देखिए स्ट्रिंग इक्वल टू ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है, तो जैसे ही हमने स्ट्रिंग ऑफ 2 लिखा तो क्या होगा? स्ट्रिंग ऑफ 2 क्या होता है 0 1 2 आई, तो आई प्रिंट हो गया। फिर जैसे ही हमने यहाँ लिखा स्ट्रिंग ऑफ 2 इक्वल टू आई तो हम क्या करवाना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रिंग ऑफ 2 इंडेक्स है उसका जो भी वैल्यू होगा उसको आई से रिप्लेस करवाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये आउटपुट में एरर शो कर देगा। क्यों एरर शो कर देगा? क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग होता है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है एंड वो सपोर्ट नहीं करता है ऐसा चीज। यहाँ लिखा भी हुआ है टाइप एरर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, दैट इज आप असाइन नहीं कर सकते हो उसमें कोई वैल्यू। यही अगर हमारा यहाँ स्ट्रिंग में कोई लिस्ट कंटेंट होता है हम अगर लिखते हैं स्ट्रिंग ऑफ 2 इक्वल टू आई तो वो एक इंटरचेंज कर देता है क्योंकि लिस्ट जो होता है आपका वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रैवर्सल ऑफ अ लिस्ट, कि आप लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करोगे। ट्रैवर्सल ऑफ अ लिस्ट मींस टू एक्सेस एंड प्रोसेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट। ट्रैवर्सल ऑफ अ लिस्ट इज वेरी सिंपल विद द फॉर लूप। जैसे आपने यहाँ एग्जांपल में देख सकते हो दैट एल इक्वल टू पाइथन स्टोर है PYTHON स्टोर है। तो जैसे ही हमने फॉर ए इन लिस्ट लिखा तो वो क्या करवाएगा, एक ए वैल्यू ले लिया एंड ए को यहाँ पर लिस्ट के अंदर डाल दिया। तो अभी जैसे ही हमने ए को लिस्ट के अंदर डाला तो आपका सबसे पहला वैल्यू क्या पकड़ाया, ये पी जो वैल्यू है वो पकड़ा गया आपका सबसे पहले ए में। तो फिर जैसे ही प्रिंट ए आया तो वो पी को प्रिंट करवा दिया। फिर लूप आगे गया दैट इज कर्सर ऊपर गया, फिर फॉर ए इन एल आया तो जैसे ही फिर सेकंड पर ए इन एल आया तो वो जो कर्सर पी पे था वो वाई पे चला गया एंड देन वाई को प्रिंट करवा दिया गया नेक्स्ट लाइन। वैसे ही करवा करवा के ये वाला आउटपुट आ गया। इसे हम एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे डिलीट कर दिया एंड हम लिख दिए फॉर आई इन एन, तो ये क्या करवाएगा, जो आई एक कैरेक्टर है इसे आपका लिस्ट एन में डाल दिया गया। तो जैसे ही हमने इसे डाला तो ये आई जो है सबसे पहले क्या कंटेन कर दिया, टू को वो उसने कैच कर लिया। देन इसे प्रिंट करवा देते हैं हम प्रिंट आई, तो क्या आपका सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट बार जब होगा तो वो कर्सर फिर यहाँ पर आया फॉर आई इन एन, तो सेकंड बार वो जो 2 पे कर्सर था वो 3 पे आ गया कर्सर, देन प्रिंट करवा देगा वो 3। फिर थर्ड बार गया फॉर आई इन एन तो फिर वो 3 से 4 पे आ गया कर्सर, देन वो 4 को पकड़ा एंड 4 को प्रिंट करवा दिया एंड सो ऑन। तो चलिए इसे हम रन करवा के देखते हैं आउटपुट कैसा आएगा, 2 आएगा फिर 3 आएगा फिर 4 5 6 ऐसा आउटपुट आएगा। चलिए हम इसे रन करवा के देखते हैं तो आप देख सकते हो 2 3 4 5 6 आउटपुट में आ गया।
हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ अ लिस्ट, दैट इज लिस्ट को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू डिफरेंट लिस्ट। रिलेशनल ऑपरेटर्स से की हेल्प से आप लिस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर क्या ऑपरेटर्स होते हैं, जो आपका रिलेशन बताते हैं, दैट इज आपके जो इक्वल टू हो गए या ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, ये सब जो होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर को ही हम कभी कभी कंपैरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में भी देख सकते हो दैट आपने L1 और L2, L1 L2 इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, तो इससे क्या हुआ, L1 में 1 2 3 वैल्यू कंटेन हो गया एंड L2 में लिस्ट 1 2 3 कंटेन हो गया। देन L3 लिया, L3 इक्वल टू ये वाले वैल्यू 1 2 3 एक नेस्टेड लिस्ट ले लिया। देन यहाँ आपने सर्च प्रिंट करवाया दैट L1 इक्वल टू L2, क्या L1 L2 के इक्वल है, तो आप देख सकते हो कि L1 में लिस्ट 1 2 3 कंटेन है एंड L2 में भी लिस्ट 1 2 3 कंटेन है। तो आप क्या कहोगे कि हाँ भाई ये तो सेम है, तो आपने रिजल्ट में क्या दे दिया, दैट इज ट्रू दे दिया। ट्रू क्या होता है, ट्रू एक बुलियन टाइप होता है। बुलियन टाइप में क्या क्या आते हैं, बुलियन टाइप में दो टाइप आते हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो जो ट्रू होता है, अगर आपका जो भी सर्च पॉइंट है वो सर्च सही है तो आपने ट्रू रिजल्ट आएगा, और अगर गलत है तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। जैसे हमने यहाँ सेकंड में सर्च करवाया दैट L1 इक्वल टू L3, क्या L1 L3 के बराबर है, तो L1 में आप देख सकते हो 1 2 3 कंटेन किया गया है एंड L3 में क्या है 1, फिर उसके बाद लिस्ट एक और ले लिया उसमें 2 3 कंटेन है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक जैसे नहीं है, तो आउटपुट में फॉल्स आ गया। इसे हम एक एग्जांपल से रन करवा के भी देख लेते हैं। जैसे हमने एन में ये सब वैल्यू स्टोर करवाया था, नेक्स्ट हम N1 ले लेते हैं, उसमें हम कुछ और वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, 2 5 4 कुछ भी हमने डाल दिया। तो फिर हम जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट n इक्वल टू N1, क्या n बराबर है N1 से, तो आपको क्या लगता है कि n बराबर है N1 से, जी नहीं, n बराबर नहीं है N1 से, तो आपका रिजल्ट में आएगा फॉल्स। तो हम जैसे ही इसे रन करवा के देखते हैं तो आप देख सकते हो कि फॉल्स रिजल्ट में आ गया। नाउ अगर हम यही लिखते हैं n नॉट इक्वल टू N1, क्या n इक्वल नहीं है N1 से, तो जी हाँ, n तो इक्वल नहीं है N1 से, तो रिजल्ट में आपका ट्रू आएगा। तो आपने इसे रन करवाया और आप देख सकते हो कि रिजल्ट में ट्रू आ गया। नेक्स्ट कम्स पाइथन कंपेयर्स लिस्ट और टपल्स इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। पाइथन जो होता है वो कंपेयर करता है लिस्ट और टपल्स को एक लेक्सिग्राफिकल ऑर्डर में। मींस कंपेयरिंग सीक्वेंस शुड बी ऑफ द सेम टाइप एंड देयर एलिमेंट शुड बी आल्सो बी सिमिलर टाइप। दैट इज आप जब भी कोई लिस्ट या कोई टपल में कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो भी आपके वैल्यूज कंटेंट होंगे वो एक टाइप के होने चाहिए, दैट इज एक डेटा टाइप के होने चाहिए। अगर आपने नंबर्स उसके अंदर लिस्ट के अंदर एनक्लोज किया है तो सारे के सारे नंबर्स ही होने चाहिए। अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यूज एनक्लोज किया है तो सारे के सारे स्ट्रिंग होने चाहिए, या फ्लोट किया है तो फ्लोट होने चाहिए। अगर अलग अलग डेटा टाइप होंगे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपका एरर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लिस्ट ऑपरेटर्स। नाउ लिस्ट के ऑपरेटर्स को हम सीखेंगे। लिस्ट में आप दो ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, दैट इज प्लस ऑपरेटर एंड एस्टेरिस्क ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, आपके जो भी दो लिस्ट होंगे या दो वैल्यूज होंगे लिस्ट के अंदर उसका एडिशन करवा देगा, अगर वो नंबर्स हुए, अगर वो स्ट्रिंग्स हुए तो दोनों का कॉन्कैटिनेशन करवा देगा। एंड वेदर जब एस्टेरिस्क आप यूज करते हैं तो वो क्या करता है, कोई भी चीज का मल्टीप्लीकेशन करवा देता है। अगर दो नंबर्स हुए तो उसका तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, एंड अगर कोई दो स्ट्रिंग हुए तो उसका क्या होगा, उसका रेप्लीकेशन हो जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है, मेन ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लिस्ट आर जॉइनिंग लिस्ट, रेप्लिकेटिंग लिस्ट एंड लिस्ट स्लाइसिंग। जो लिस्ट में आप क्या क्या ऑपरेशन करवा सकते हो, लिस्ट में आप ज्वाइन करवा सकते हो, लिस्ट को रेप्लिकेट करवा सकते हो, लिस्ट में लिस्ट स्लाइसिंग कर सकते हो। जॉइनिंग ऑफ लिस्ट आप कैसे करवा सकते हो, जॉइनिंग ऑफ लिस्ट आप प्लस ऑपरेटर से करवा सकते हो, रेप्लिकेटिंग ऑफ लिस्ट आप एस्टेरिस्क ऑपरेटर से करवा सकते हो, लिस्ट स्लाइसिंग तो हमने आपको बताया था कोलन की हेल्प से करवा सकते हो, दैट इज ट्रावर्सल ऑफ अ लिस्ट। To join list plus operator is used which joins a list at the end of other list. That is आपको कोई दो लिस्ट को ज्वाइन करवाना होगा तो आप कैसे करवाओगे, प्लस ऑपरेटर यूज करोगे तो क्या होगा, एक लिस्ट के पीछे दूसरा लिस्ट ज्वाइन हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द लिस्ट ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ लिखा है विद प्लस ऑपरेटर बोथ द ऑपरेंड शुड बी ऑफ द लिस्ट टाइप अदरवाइज एरर विल बी जनरेटेड। यहाँ लिखा है जब आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो तो आपका दोनों लिस्ट जो है वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए, वरना एक एरर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो L1 इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ है, L2 इक्वल टू 4 5 6 7 लिखा हुआ है, तो L3 में जैसे ही हमने L1 प्लस L2 किया तो आउटपुट में आ गया 1 2 3 4 5 6, दैट इज एक लिस्ट आ गया जिसमें L1 के वैल्यूज और L2 के वैल्यू कंटेन है, दैट इज ज्वाइन हो गए। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। हमने जैसे यहाँ लिख दिया था n इक्वल टू दिस, N1 इक्वल टू दिस, जैसे हमने यहाँ पर n प्लस N1 लिखा तो क्या होगा, दोनों लिस्ट का कंटेंट एक लिस्ट में आ जाएगा। देखिए ये हमारा n था तो हमारी ये n एक आ गया, N1 में जो भी वैल्यूज थे वो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ज्वाइन हो गए। तो यही काम होता है प्लस ऑपरेटर का, दैट इज कॉन्कैटिनेशन हो गया।
नेक्स्ट है टू रेप्लिकेट अ लिस्ट एस्ट्रिक ऑपरेटर इज यूज। जब आपको लिस्ट को रेप्लिकेट करवाना होता है, दैट इज एक ही लिस्ट को 2 बार 3 बार या जितने भी बार प्रिंट करवाना होगा, तो आप एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करोगे। याद रखिएगा, जब भी आप एस्ट्रिक ऑपरेटर का यूज करते हैं तो एक तो आपका नंबर्स होना कंपलसरी है। अगर आपने दोनों लिस्ट ले लिया तो आपका वो रेप्लिकेट नहीं करवाया जाएगा। जैसे हमने L1 इक्वल टू 1 2 3 ले लिया एंड L2 इक्वल टू L1 एस्ट्रिक 3 ले लिया, तो वो क्या होगा, 1 2 3 जो है उसे 3 बार वो प्रिंट करवा देगा। दैट इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में आउटपुट आ जाएगा। इसे भी हम रन करवा के दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ प्लस ऑपरेटर को डिलीट करके एस्ट्रिक ऑपरेटर ले लेते हैं एंड यहाँ हम ले लेते हैं 3। तो क्या करवाएगा, ये जो n है, ये n में जो भी वैल्यूज है ये 3 बार प्रिंट हो जाएंगे एक जगह। जैसे ही हमने इसे रन करवाया तो आप देख सकते हो ये एक बार प्रिंट करवा दिया पूरा को, फिर ये दूसरी बार प्रिंट हो गया पूरा, फिर ये तीसरी बार प्रिंट हो गया पूरा, ये तीसरी। तो यही काम होता है एस्ट्रिक ऑपरेटर का, दैट इज रेप्लिकेशन करने का। नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट स्लाइसिंग। नाउ आप लिस्ट को स्लाइस कैसे करवाओगे, दैट इज लिस्ट इक्वल टू 10 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने इसे स्लाइस करवाना है, दैट इज आपके बीच। स्लाइस क्या होता है, कोई भी चीज का बीच का पार्ट निकलवाने को हम कहते हैं स्लाइसिंग। तो लिस्ट में इतने सारे वैल्यूज, आपको कुछ वैल्यूज को ही आपको प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवाओगे, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में सीक्वेंस ले लिया, सीक्वेंस इक्वल टू LST ऑफ 3 कोलन -3 ले लिया। तो ये क्या करेगा, जो इंडेक्स नंबर 3 पे जो भी वैल्यू है वहां से लेकर जो इंडेक्स नंबर -3 तक के वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। तो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या वैल्यू है, 0 1 2 3, दैट इज 20 है। एंड -3 पे क्या वैल्यू है, -1 -2 -3 30 है। तो ये जो 20 22 24 30 है ये इसे प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ -3 लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि जब भी हम ऐसा कुछ स्लाइसिंग करते हैं, दैट इज ट्रावर्सल करते हैं, तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू होता है वो इंक्लूडिंग होता है एंड जो लास्ट वैल्यू होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है। तो -3 एनक्लोज नहीं होगा, दैट इज -3 प्रिंट नहीं होगा। -3 से एक कम क्या होता है, -3 -1 क्या हुआ, -4। तो -4 पे क्या वैल्यू होगा, -1 -2 -3 -4, दैट इज आपका प्रिंट होना चाहिए 20 22 और 24। जैसे ही हमने SEQ प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हैं यहाँ 20 22 24 प्रिंट हो गया। चलिए हम इसे भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट n ऑफ 2 कोलन -2। तो ये क्या करवाएगा, जो आपका 2 इंडेक्स पे वैल्यू है उसे वहां से स्टार्ट करवाएगा प्रिंटिंग करवाना, दैट इज 0 1 2। मतलब 4 से वो स्टार्ट होगा प्रिंट करवाना एंड -2 इंडेक्स से एक कम तक वो प्रिंट करवाएगा, दैट इज -2 -1 हो गया आपका -3 इंडेक्स तक। तो -1 -2 -3 इंडेक्स पे क्या है, 5 है। तो आपका 4 और 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चलिए हम इसे रन करवाते हैं एंड आप देख सकते हो 4 5 प्रिंट हो गया। तो यही होता है लिस्ट स्लाइसिंग का काम। नेक्स्ट आपका यहाँ लिखा हुआ है अनदर सिंटेक्स फॉर लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग का एक और सिंटेक्स होता है, दैट इज लिस्ट स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। तो आपको मैं इसे एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे आपका ये जो हो गया, ये एक स्टार्टिंग वैल्यू हो गया, दैट इज आपका जो भी प्रिंट होना स्टार्ट होगा, जो भी सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू उससे प्रिंट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड जो ये सेकंड वैल्यू है कोलन के बाद, वो आपका क्या होता है, जो सेकंड वाले मतलब एंडिंग पोजीशन है उससे एक कम तक प्रिंट होगा, वो हो गया आपका एक एंड। एंड आपने यहाँ कोलन दे दिया एंड यहाँ लिख दिया 2। तो ये क्या करेगा, ये जो थर्ड वाला होता है वैल्यू उसे हम कहते हैं स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या करता है, मान लीजिए अगर आपने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया था तो आपका क्या हो रहा था, लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहे थे। जैसे पहले 4 प्रिंट हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 3,4 ऐसा हो गया। यही जैसे ही हम यहाँ कोलन डाल के कुछ और वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए 2 हमने डाल दिया, तो वो क्या करेगा, पहले 2 को प्रिंट करवा दिया, फिर 2 + 2 क्या होता है, मतलब ये 2 को प्रिंट करवा दिया, 2 क्या है, इंडेक्स नंबर 0 पे है। फिर इंडेक्स नंबर 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या वैल्यू है, 0 1 2, दैट इज 4 है। तो फिर वो 4 को प्रिंट करवा देगा, फिर उससे +2 करवाएगा तो 6 प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन। तो मतलब जो लास्ट वाला वैल्यू होता है, मतलब यहाँ जो एक और कोलन होता है वो क्या करवाता है, वो स्टेप में काउंट करवाता है। जैसे हमने यहाँ पर कोलन 2 लिख दिया, तो आपका अब क्या प्रिंट होगा, सिर्फ 5 प्रिंट होगा, सॉरी सिर्फ 4 प्रिंट होगा। आप इसे रन करवा के देख लेते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से 4 प्रिंट हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा। मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ कुछ वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया। अगर आपने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या होगा, स्टार्टिंग से वो काउंट करना स्टार्ट करेगा, दैट इज 2 से। तो पहले आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, इससे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 क्या है, 0 इंडेक्स पे है, तो 0 इंडेक्स + 2 इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 इंडेक्स, दैट इज आपका फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 इंडेक्स + 2 इंडेक्स 4 इंडेक्स होता है। तो 4 इंडेक्स पे क्या है आपका, 6 है। बट आपका 6 प्रिंट नहीं हो सकता है क्योंकि आप देख सकते हो कि एंडिंग वैल्यू आपका -2 है, -2 -1 -3 होता है एंड -3 आपका 5 पे खत्म हो जाता है। तो आपका क्या आउटपुट में आएगा, सिर्फ 2 और 4 प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे रद्द करवा के दिखा देते हैं। आप देख सकते हो 2 एंड 4 प्रिंट हो गया।
तो यही काम होता है लिस्ट स्लाइसिंग का। यूज ऑफ स्लाइसिंग फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग एग्जांपल। L इक्वल टू 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ L को जब हमने प्रिंट करा तो 1 2 3 लिस्ट में प्रिंट हो गया। 0:2 मतलब 0 और 1 वाले जो इंडेक्स वैल्यू पे क्या वैल्यू स्टोर कर देगा, 0 और 1 स्टोर कर देगा। जैसे कि हमारा लिस्ट जो है उसके 0 पोजीशन पे 1 ये ONE लिखा हुआ था एंड 1 पोजीशन पे TWO लिखा हुआ था, तो ये जो 0 1 है वो असाइन हो जाएगा उसके प्लेस पे, दैट इज रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारा फिर जब हम L प्रिंट करवाएंगे तो वो क्या होगा, 0 प्रिंट होगा यहाँ, फिर यहाँ 1 प्रिंट होगा एंड फिर यहाँ 3 प्रिंट होगा। तो यहाँ जैसे ही हमने प्रिंट करवाया तो क्या प्रिंट हुआ, 0 प्रिंट हो गया, 1 प्रिंट हो गया एंड देन 3 प्रिंट हो गया। चलिए हम इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं एंड फिर हम यहाँ लिख दिए N ऑफ 2:3। 2:3 नहीं लेकर हम ले लेते हैं 2:5। तो ये क्या होगा, 2:5 मतलब 2 से 4 तक इंडेक्स तक का चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा एंड 4 चलेगा। 2 पे क्या वैल्यू है, 0 1 2 4 है, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा। तो 4 5 6 की जगह हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ वैल्यूज, मान लीजिए हमने ले लिए यहाँ 4, फिर हमने यहाँ ले लिया 5, फिर हमने ले लिया यहाँ 6 एंड हमने इसे क्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। तो ये क्या करवाएगा, ये 2:5 है, इसमें 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स के वैल्यूज को वो रिप्लेस करवा देगा ये सब वैल्यूज से। फिर जैसे ही हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया सिर्फ n को, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा देख सकते हैं। यहाँ रिजल्ट में आ गया 2 3 4 5 6 3 4, दैट इज आपका यहाँ के जो वैल्यूज थे उसे वो रिप्लेस करवा दिया दूसरे नंबर से, दैट इज मॉडिफाई हो गया आपका लिस्ट। इसमें आप देख सकते थे कि कोई नया लिस्ट क्रिएट नहीं होगा, जो आपका पहले वाला लिस्ट था उसी लिस्ट में न्यू मॉडिफाइड नंबर्स आ गए थे। सो यही काम होता है स्लाइसिंग की हेल्प से आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो अपने लिस्ट को। नेक्स्ट कम्स लिस्ट मैनिपुलेशन, दैट इज आप लिस्ट को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो। लिस्ट मैनिपुलेशन के लिए आप अपेंड मेथड का यूज कर सकते हो, दैट इज जो भी आपका लिस्ट है उसमें आप वैल्यूज को इंसर्ट करवाने के लिए अपेंड का यूज करते हो। अपेंड मेथड क्या करता है, कोई भी जो भी नंबर आपको इंसर्ट करवाना है वो जो भी लिस्ट होता है उसके एंड पे वो इंसर्ट करवा देता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हो L इक्वल टू 10 12 14 लिखा हुआ है, फिर जैसे ही हमने L डॉट अपन 16 किया तो ये जो 10 12 14 के साथ प्रिंट हो जाएगा 16 भी साथ में। तो यही काम होता है अपेंड मेथड का। नेक्स्ट कम्स आर अपडेटिंग लिस्ट एलिमेंट्स। नाउ लिस्ट को अपडेट कैसे करोगे, जैसे हमने स्लाइसिंग में सीखा था वो भी एक तरह का मॉडिफिकेशन अपडेशन ही होता है। यहाँ भी वही लिखा हुआ है L इक्वल टू 10 12 14 30 लिखा हुआ है। जैसे ही हमने L ऑफ 2 लिखा तो क्या होगा, 0 1 2 दैट इज 14 पे कर्सर चला जाएगा, देन 14 को वो रिप्लेस कर दिए 24 से। L ऑफ 2 इक्वल टू 24, जो भी आपके इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू था उसको वो रिप्लेस कर दिया 24 से, तो जो आपका 14 है 14 की जगह 24 आ जाएगा। तो यहाँ जैसे ही हमने L प्रिंट करवाया तो क्या आया, 10 12 24 30 आ गया। नेक्स्ट आपका आता है डिलीशन ऑफ अ लिस्ट। नाउ डिलीशन ऑफ अ लिस्ट को आप डिलीट कैसे कर सकते हो, मतलब लिस्ट को डिलीट आपको करना होगा तो कैसे करोगे। जैसे आपका लिस्ट इक्वल टू 10 12 14 30 लिखा हुआ है, तो आप इसे डिलीट करना चाहोगे तो डेल ऑफ L ऑफ 2 लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, जो लिस्ट का जो 2 इंडेक्स पे वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगा, 0 1 2, तो आपका 14 डिलीट हो जाएगा। फिर जैसे ही आपने लिस्ट को प्रिंट करवाया तो आपका आउटपुट में क्या आएगा, 10 12 और 30 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल में 10 12 30 प्रिंट हो गया। तो यही काम होता है डिलीशन ऑफ अ लिस्ट का। चलिए हम इन तीनों को एक एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक n में कुछ लिस्ट लिया हुआ है, फिर इसे डिलीट कर देते हैं। n इक्वल टू n डॉट अपेंड n डॉट अपेंड नेहा लिख दिया हमने। तो इससे क्या होगा, जो आपका n पे है वैल्यू, एन में जो भी लिस्ट है उसमें ये अपेंड हो जाएगा। कहां पर अपेंड होगा, दैट इज कहां पर इंसर्ट होगा, ये जो जगह है दैट इज जो लिस्ट का लास्ट पोजीशन है वहां पर वो इंसर्ट हो जाएगा। फिर हम जैसे ही इसे F5 डाल के प्रिंट करवाते हैं तो आप देख सकते हो जो आपका प्रीवियस लिस्ट था उसमें एक और एलिमेंट ऐड हो गया एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट, जो कि है नेहा। तो यही काम होता है अपेंड मेथड का। इसे आप एक और तरह से, अगर आपको 2 से 3 लाइन को अपेंड कर 2 से 3 वर्ड को अपेंड करना है तो आपने क्या कर दिया, फॉर आई इन रेंज लिख दिया। आपको मान लीजिए 2 बार 2 वैल्यूज अपेंड करवाना, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया, तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन कुछ दिया नहीं, तो 0 इंडेक्स से वो स्टार्ट करवाएगा अपेंड करवाना, 0 1 2 बार वो कर्सर को प्रिंट करवाएगा एंड 2 पे वो प्रिंट नहीं करवाएगा, कर्सर विल बी आउट। फिर हमने इसे इंडेंट कर दिया एंड देन यहाँ पर प्रिंट एन लिख दिया। तो ये 2 बार आपसे कोई वर्ड मांगेगा, यहाँ पर हम कुछ और लिख देते, एन डॉट अपेंड के अंदर लिख देंगे इनपुट एंटर अ वर्ड। तो इससे क्या होगा, जो भी आपने
यहाँ पर वर्ड इनपुट करवाएंगे आप, वो सारा अपेंड हो जाएगा इस लिस्ट में। ना हमने जैसे ही F5 डाला तो यहाँ प्रिंट हो गया एंटर अ वर्ड। जैसे ही हम यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया रा, फिर हमने इसे एंटर करवाया, फिर से इसने पूछा एंटर अ वर्ड, क्योंकि हमने 2 बार का रेंज डाला था। दैट इज 0 पे एक बार चलेगा एंड देन 1 पे एक बार चलेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सीता, फिर हमने एंटर करवाया तो हमारा आउटपुट में क्या आया 2 3 4 5 6 3 4। दैट इज ये सारे हमारे पहले के जो भी लिस्ट थे वो आ गए, फिर हमारा राम भी आ गया एंड कुछ सीता भी आ गया। तो यही काम होता है आपका अपेंड मेथड का। अपेंड मेथड जो भी वर्ड आप उसके अंदर डालोगे वो लास्ट में इंसर्ट कर देगा आपका लिस्ट का। तो यही होता है अपेंड मेथड का काम। नेक्स्ट हमने अपडेट मेथड सीखा, तो हम अपडेट मेथड का भी एक एग्जांपल दिखा देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ डिलीट कर दिया एन ऑफ 2 इक्वल टू 3 डाल, नहीं हम कुछ और डाल देते हैं। मान लीजिए हमने डाल दिया बॉल डाल दिया, तो ये फिर हम इसे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एन। तो क्या होगा एन ऑफ 2 में आपका बॉल है, दैट इज एन ऑफ 2 जो इंडेक्स है उस पे आपका वैल्यू क्या स्टोर है 0 1 2, दैट इज 4 पे 4 को रिप्लेस कर देगा बॉल से। तो हम इसे रन करवा के देखते हैं तो 4 की जगह बॉल आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 2 3 यहाँ 4 था तो 4 की जगह यहाँ बॉल आ गया। तो यही काम होता है आपका अपडेशन का। नेक्स्ट आपका आता है डिलीशन ऑफ अ लिस्ट। चलिए हम इसे भी एक एग्जांपल दिखा देते हैं ना। हमने यहाँ पर लिख दिया डेल एन ऑफ 2, तो ये क्या करेगा जो एन ऑफ 2 में वैल्यू है दैट इज 0 1 2, ये जो 4 है ये 4 को डिलीट कर देगा और बाकी पूरा लिस्ट को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। 4 आपका शो नहीं होगा। तो जैसे ही हमने F5 डाला तो आप देख सकते हो 2 3 5 6 3 4 ये प्रिंट हो गया, 4 आपका डिलीट हो गया। तो यही काम होता है डिलीशन ऑफ अ लिस्ट का। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट मैनिपुलेशन। ओनली वन एलिमेंट विल बी डिलीटेड और पॉप मेथड फ्रॉम द लिस्ट। एक मेथड होता है जिसका नाम होता है पॉप। तो पॉप मेथड क्या करता है, जो भी आपका लिस्ट होता है उससे एक वैल्यू जो भी लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू होगा उसे वो डिलीट कर देता है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पॉप एन डॉट पॉप, हमने लिख दिया। तो ये क्या करवाएगा, जो भी पॉप वैल्यू होता है, आप याद रखिएगा जब भी पॉप मेथड यूज होता है तो जो भी आपका डिलीट करेगा वैल्यू वो उसे पहले प्रिंट करवा देता है, फिर उसे रिमूव करवा देता है लिस्ट से। जैसे ही हम यहाँ पर प्रिंट एन डॉट पॉप लिखेंगे तो क्या होगा, जो आपने डिलीट करवाया था एलिमेंट उसे भी वो दिखा देगा कि आपने क्या डिलीट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 4 जो था ये डिलीट हुआ एंड फिर 2 3 4 5 6 प्रिंट हो गया। तो यही काम होता है पॉप मेथड का, जो भी आपका लिस्ट प्रेजेंट होगा उसके लास्ट इंडेक्स को डिलीट कर देता है पॉप मेथड। Pop method cannot delete a slice. तो pop function also returns the value to being deleted. जैसे हमने अभी दिखाया था आपको दैट जैसे ही हमने यहाँ प्रिंट एंड डॉट पॉप लिखा तो क्या हुआ, जो डिलीट किया था एलिमेंट उसने तो उससे प्रिंट हो गया था। तो वही काम होता है पॉप मेथड का। अब हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे बढ़ेंगे जो कि है लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स। लिस्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। पाइथन प्रोवाइड्स सम बिल्ट-इन फंक्शंस फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। पाइथन जो होता है वो प्रोवाइड करता है बहुत सारे बिल्ट-इन फंक्शन लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे कि होते हैं लिस्ट डॉट इंडेक्स जो कि हमने स्ट्रिंग्स में पढ़े थे। इंडेक्स मेथड क्या करेगा, वो आपके कोई भी वैल्यू का इंडेक्स नंबर बता देगा। लिस्ट डॉट अपेंड क्या करता है, अपेंड मेथड आपके जो भी लिस्ट है उसमें वो वर्ड जो भी आपको अपेंड करवाना दैट इज इंसर्ट करवाना है उसको एंड ऑफ द लिस्ट इंसर्ट करवा देगा। लिस्ट डॉट एक्सटेंड क्या करता है, एक्सटेंड मेथड कोई भी लिस्ट को एक लिस्ट के पीछे इंसर्ट करवा देता है। अपेंड और एक्सटेंड का बहुत बार एग्जांपल्स मतलब डिफरेंस पूछा गया है एग्जाम में। आपको याद रखना होगा कि अपेंड मेथड जो है वो कोई एक सिंगल नंबर हो या स्ट्रिंग हो या कोई भी वैल्यू हो उसको अपेंड करवाता है लिस्ट के एंड में, जबकि जो एक्सटेंड मेथड है वो आपके एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के पीछे इंसर्ट करवा देता है, दैट इज दो लिस्ट को ज्वाइन करवाता है। एंड अपेंड में क्या होता है, एक लिस्ट के अंदर एक नंबर को एड करवाते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है डिटेल में, एट दी फास्ट आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जो भी आइटम है उसको एट द एंड ऑफ द लिस्ट वो ऐड कर देता है। लिस्ट डॉट एक्सटेंड क्या करता है, अपेंड द लिस्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट विद द फंक्शन इज कॉल्ड, मतलब लिस्ट के पीछे एक और लिस्ट को वो इंसर्ट करवा देता है। नाउ लिस्ट डॉट इंसर्ट मेथड क्या करता है, इंसर्ट द पास्ट एलिमेंट एट द पास्ट पोजीशन। इंसर्ट जो होता है उसमें दो आपको पैरामीटर्स लगेंगे। वो दो पैरामीटर्स क्या करते हैं, एक पोजीशन पैरामीटर होता है और एक आइटम पैरामीटर होता है। पोजीशन पैरामीटर में आप पोजीशन लिखोगे मतलब इंडेक्स नंबर लिखोगे जिसमें आपको वो वैल्यू को इंसर्ट करवाना है। मान लीजिए आपको लिस्ट के जो थर्ड इंडेक्स पे आपको कोई वैल्यू को इंसर्ट करवाना है तो आप पहले 3 लिख दोगे, कॉमा दे दोगे एंड फिर जो वैल्यू को इंसर्ट करवाना है, मान लीजिए आपको 6 को इंसर्ट करवाना है, कौन से वाले इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे आपको 6 को इंसर्ट करना है तो आप लिख दोगे 3, 6, तो थर्ड इंडेक्स पे 6 इंसर्ट हो जाएगा आपके लिस्ट में। नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट डॉट पॉप।
तो लिस्ट डॉट पॉप क्या करेगा, वो आपका डिलीट कर देगा इन लास्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगा उससे लिस्ट से। नाउ लिस्ट डॉट रिमूव क्या करता है, लिस्ट डॉट रिमूव कोई भी नंबर आप लिखोगे, वो नंबर अगर उस लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो उसकी फर्स्ट अकरेंस को वो डिलीट कर देता है। नेक्स्ट आता है लिस्ट डॉट क्लियर। नाउ लिस्ट डॉट क्लियर क्या करेगा, वो क्लियर कर देगा, मतलब पूरी लिस्ट को डिलीट कर देता है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देता है। नाउ लिस्ट डॉट काउंट आइटम क्या करेगा, जो भी आपका लिस्ट में आप वैल्यू स्पेसिफाई करोगे, मान लीजिए आपने लिख दिया लिस्ट डॉट काउंट 3, तो आपके जो लिस्ट में जितने बार भी 3 वैल्यू दिखेगा उसे, वो उसे काउंट कर देगा, रिटर्न कर देगा। अगर 3 बार होगा तो 3 रिटर्न कर देगा, 4 होगा तो 4 रिटर्न कर देगा, एंड सो ऑन। नाउ लिस्ट ऑफ रिवर्स क्या करेगा, लिस्ट ऑफ रिवर्स आपकी जो भी लिस्ट है उसको रिवर्स कर देगा। दैट इज आपने 2 3 4 5 लिखा है तो आपको प्रिंट करवा के आएगा 5 4 3 2 ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो लिस्ट डॉट सॉर्ट क्या करता है, लिस्ट डॉट सॉर्ट आपका लिस्ट को सॉर्ट कर देता है, दैट इज अरेंज कर देता है, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। अगर आपको असेंडिंग में करवाना है तो लिस्ट डॉट सॉर्ट लिखते हैं, एंड आपको अगर डिसेंडिंग में करवाना है तो लिस्ट डॉट सॉर्ट, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिख दोगे रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो वो क्या करवाएगा, पूरा लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा देगा। तो इसी के साथ हमारे लिस्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको लिस्ट चैप्टर समझ आई होगी। अगर किसी टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है तो आप उससे कमेंट डाउन कीजिए, मैं आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि है आपके टपस चैप्टर्स में। तो अभी के लिए बाय बाय।